हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी अक्टूबर महीने की मंथली रीडिंग प्रेडिक्शंस। कैसा रहने वाला है ये महीना आप सबके लिए। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो लेट्स सी जेमिनी आप लोगों के लिए ओवरऑल क्या प्रेडिक्शंस आ रही है। अब विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। ओके, सो लेट्स सी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या प्रेडिक्शंस आ रही हैं। देखेंगे क्या गाइडेंसेस भी आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी ओवरऑल देखती हूँ। ओके, हेल्थ, करियर, बिजनेस, okay, so we have the 7 of wands, 4 of swords, 9 of pentacles. Okay, आई डू फील दैट जेमिनी स्टार्टिंग ऑफ द लाइक फर्स्ट 10 डेज़ की अगर बात करें तो आपका हेल्थ ओवरऑल, अगर मैं पूरी महीने की हेल्थ देखूं तो हेल्थ में आई थिंक पिछले कुछ टाइम से आप हेल्थ से कुछ चीज़ों से आप रिकवर कर रहे हो। मे बी यू आर जस्ट रेस्टिंग। आप बहुत ज़्यादा आपको बोला भी जा रहा है कि आप रेस्ट करो, आप अपना ध्यान रखो। तो मैं एक रेस्ट आपकी तरफ देख रही हूँ। ये भी देख रही हूँ दैट आप मे बी कुछ बिजी स्केड्यूल से आप थोड़ा सा हट के अपनी चीज़ें कर रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। बट लेकिन स्टिल हेल्थ में थोड़े से चैलेंजेस मुझे मिड मंथ में दिख रहे हैं। सो यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सिचुएशन दिख रहा है कि आपकी हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जस्ट बिकॉज कि आप अपना जो हेल्थ है वो आई थिंक पूरी तरह से ठीक नहीं रख रहे हो। अगर मैं बात करूँ आपके फाइनेंसेस की तो फर्स्ट 10 डेज़ में मैं देख रही हूँ कि एवरेज रहेगा। बट लेकिन हमको ये बोलूँगी कि कोई कुछ हैवी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो उससे आपको बचना है। कोई हैवी इन्वेस्टमेंट्स आपको नहीं करने हैं। मिड मंथ में अगर मैं देखूँ आपके फाइनेंसेस की तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ, यू नीड टू कट डाउन योर एक्सपेंसेस। में भी आपका एक्सपेंसेस बहुत बढ़ा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है पैसा या तो आपने दिया हुआ है लोगों को या आपको ओवर लग रहा है, बहुत ओवर पैसा खर्च हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा आपको लग रहा है कि पैसा ज़रूरत से ज़्यादा जो है आपके खर्चे हो रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कट डाउन करने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो थोड़ा सा टेंस वाला माहौल रहेगा मिड मंथ में, क्योंकि जितना आपने सोचा था कि जितना पैसा आपने सोचा था उससे कई जगह आपको लग रहा है कि ज़्यादा जो है आपने इन्वेस्ट कर दिया है या ज़्यादा जो है लोगों को मे बी उधार में दे दिया है। समथिंग ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है कुछ जगह पे कि आपने ज़्यादा लोगों को शायद पैसा दे दिया है या फिर ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। ओके, अगर हम देखें लास्ट 10 डेज़ की बात अगर हम करें तो लास्ट 10 डेज़ में मैं देख रही हूँ कि जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए तो देखो बहुत अच्छा है। इंडिपेंडेंट काम के लिए बहुत अच्छा है। इंडिपेंडेंट वर्क लाइफ अगर आपका है, मे बी आप लोगों के साथ कुछ बिज़नेस करना चाहते हो, खुद कुछ काम करना चाहते हो, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि वो बहुत अच्छा है। वो ग्रोथ आपके लिए ला रहा है। ठीक है, वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो रही हैं। ओके, बट लेकिन अगेन मैं बोलूँगी थोड़ा आपको संभल के चलना है। आपके फाइनेंसेस में आपको थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। बाकी थोड़ा सा ये भी दिख रहा है कि आपने बहुत मेहनत करी है किसी काम में, कोई चीज़ में, तो वहाँ पे आपको सफलता ज़रूर मिलेगा जेमिनी, दैट इज़ फॉर श्योर। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, बट बहुत स्ट्रेस आप ले रहे हो अपने स्टडीज़ को लेके, एग्ज़ाम्स को लेके, वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो वो थोड़ा सा आपको जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो वो चीज़ मैंने आपको बताया है। अगर मैं बात करूँ आपके रिलेशनशिप की, वो हम अभी रीडिंग करेंगे, बट ओवरऑल मुझे दिख रहा है दैट थोड़ा सा महीना स्ट्रगलिंग ज़रूर रहेगा।
आप अपने आप को ना रिलेशनशिप में प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश करोगे लोगों से, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं आपको ट्रिगर करेंगे, कुछ लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जैसे कि ज़बरदस्ती कुछ रिश्ता बनाना है, मन नहीं है आपका, मन एक्चुअल में नहीं है इन लोगों के साथ, तो ज़बरदस्ती आपको ऐसा फील हो सकता है कि इन लोगों के साथ मेरा जो है रिश्ता मतलब बना हुआ है और मन तो है नहीं बट फिर भी रिश्ता बनाया हुआ है। एक सेकेंड, हाँ मन तो है नहीं बट रिश्ता बनाया हुआ है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकती है, ये चीज़ थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकती है। ओके, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आपको आप थोड़ा सा टेंस रहोगे कि रिश्ता बनाने का मन नहीं है, फिर भी लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बना के ही रखना पड़ रहा है, ऐसा करना ही पड़ रहा है, इस तरह की कुछ चीज़ें दिख रही हैं। हाँ, एंड ऑफ द 10 डेज़ में मैं देख रही हूँ कि आप आई थिंक समबडी इज़ देयर हु इज़ वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आप सिंगल की एनर्जी में तो हो यहाँ पे, बट लेकिन कुछ कुछ जगह पे आप बहुत ज़्यादा लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। तो ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग आपके साथ मिलके आपको मे बी प्रपोज करना चाहे, आपके साथ आगे चीज़ें सही करना चाहे। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में यूजुअली कैसा रहेगा आपका अक्टूबर का महीना। जेमिनी, लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी? मैं दोनों का ही बताऊंगी, जो लोग सिंगल है और जो लोग कमिटेड है, दोनों की ही रिलेशनशिप्स बताऊंगी। सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि जो लोग सिंगल है उन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। कुछ लोग हैं जो आप पे इंटरेस्टेड है बट आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। इनफैक्ट आपके ऊपर ना कोई मतलब ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि somebody इज़ डूइंग सम इवल मैजिक ऑन यू सो दैट आप उनके ऊपर इंटरेस्टेड हो जाओ। वो जो बहुत बड़ी चीज़ है, ये कुछ कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा। तो ऐसे कोई टॉरस वर्गो या कैप्रिकॉर्न मुझे दिखाई दे रहा है जो आपके ऊपर कुछ दे आर डूइंग सम स्पेल सो दैट आप उनके ऊपर इंटरेस्टेड हो जाओ। और आप यूजुअली, मुझे बहुत ज़्यादा अर्थ साइन यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है कि कौन आपके ऊपर क्या कर रहा है, और आप भाव नहीं देना चाहते हो बिकॉज यू आर इन दिस हर्मिट मोड। आप एक हर्मिट मोड में हो जहाँ पे आप इन सब चीज़ों से बाहर ही आना चाहते हो। आप नहीं चाहते, आप अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। आप उन लोग कुछ किसी के साथ आप क्योंकि ये जो पर्सन है ये कम्प्लीटली सेक्सुअल रिलेशन आपके साथ रखना चाह रहे हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इमोशनली गेटिंग अटैच विद यू। बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है, तो उस चक्कर में ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि वैसे आप दे रहे हो ध्यान, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल दे रहे हो। सो देख लेते हैं एक बार इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या है। जो लोग मैरिड हैं उनका भी मैं देखूंगी, बट एक बार मैं देखती हूँ सिंगल वालों के लिए। देखो, हाई प्रीस्ट, समथिंग इज़ हिडन। इस पर्सन की इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, सिडक्टिव है, पैशनेट है, बट लेकिन इनके पीछे का द मून एनर्जी, समथिंग इज़ हिडन ऑल्सो। तो कुछ चीज़ें हिडन है, तो कुछ चीज़ें आपको दिख नहीं रही होंगी। मे बी आपको अंदर ही अंदर पता है कि ये पर्सन ऐसे ही अट्रैक्टेड हो गए हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि और आप केयरफुल रहे। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी बहुत केयरफुल रह रहे हो। आपको पता है कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है। यू आर वेरी अवेयर ऑन दिस थिंग। ओके, अब अगर मैं मैरिड लोगों की बात करूँ, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि देर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके मैरिड लाइफ में। कोई थर्ड पर्सन आपके दोनों के बीच में, आपका और आपके हस्बैंड या वाइफ के बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, एंड यू डोंट वांट टू टॉक टू दैट थर्ड पर्सन। आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हो, मतलब आप बहुत कोशिश कर रहे हो इन सब चीज़ों से बाहर आने की। बट फिर भी एक पैटर्न आपका है कि मैं इस शादी में बंधी हुई हूँ, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। लेट्स सी कि इस पर्सन की भी इंटेंशन आपके लिए क्या है। देखो, कहीं ना आप इस पर्सन से दुखी ज़रूर हो, आपके जो पार्टनर से आप दुखी ज़रूर हो, बिकॉज़
आप ना पुरानी कुछ बातों को लेके बहुत ज़्यादा ना सोच विचार कर रहे हो, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट लेकिन आप थोड़ा सा दूसरे लोगों पे भी अट्रैक्टेड हो रहे हो। आपको ये भी लग रहा है कि इस रिश्ते में रह के अब क्या ही होने वाला है, बस तन्हाई मिलेगी और कुछ भी नहीं। तो आप अपने आप को एक ना मतलब यू आर जिसकी चलो ठीक है हम इस रिलेशनशिप में रहते, बट मैं किसी और को भी डेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो इस बारी एक न्यू पर्सन आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कोई न्यू स्पार्क, कोई न्यू अट्रैक्शन। मे बी ये कोई पर्सन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है आपका किसी के साथ, या स्टार्ट हो सकता है दिस इज समबडी हु इज़ वेरी यंग टू यू, या फिर आप इनसे यंग हैं या फिर आप इनसे मेच्योर हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। देखो मैंने ना शफल नहीं किया आपके लिए, लेकिन एक गाइडेंस आपके लिए 4 ऑफ एरियल का आ रहा है जेमिनी, एंड दिस इज लाइक व्हेन यू गिव यू आल्सो रिसीव, बीइंग रेसिस्टेंट टू चेंज, एक्सट्रीम्स इन हाउ यू सेव और स्पेंड मनी। देखो मनी के लिए कार्ड आ रहा है। मनी का बहुत पहले मैंने बोला था कि आपको थोड़ा सा ध्यान से इस महीने चलना है अपने बजट बना के। और एक मैसेज एक और ले लेते हैं आपके लिए कि क्या आ रहा है। आपके लिए एक और मैसेज है 4 ऑफ माइकल का। देखो आपको ये बोला जा रहा है कि मेडिटेशन जोन, सीक रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। कोई स्ट्रेस से अपने आप को बिल्कुल अलग कर दीजिए। अगर आप हीलर हैं तो यू नीड अ ब्रेक, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा एनर्जीज ले रहे हो लोगों की, एंड यू ऑल्सो नीड अ ब्रेक। तो कहीं ना कहीं हीलर्स के लिए ये मैं बोलूँगी, जो लोग टैरो कार्ड रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आपके लिए बोलूँगी कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो आपको यू नीड सम ब्रेक, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जीज अपने ऊपर ले रहे हो, और उस वजह से थोड़ा सा एक्सर्शन आपके लिए एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ पे आप क्या हो। तो थोड़ा सा जेमिनी जो हीलर्स हैं उनके लिए स्पेशली मैसेज है कि आप अपना प्लीज़ ध्यान रखिए। और यस, अक्टूबर का महीना थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करिए। ऑफकोर्स काम तो देखो इम्पोर्टेंट है ही, बट लेकिन जितना हो सके आप स्ट्रेस थोड़ा कम लीजिए अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर इज़ थोड़ा सा चेंजेस ला रहे हैं सबके लिए, तो इसलिए उन चेंजेस को फील करिए। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू जेमिनी। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।